बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सवाल ये करता है कि इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत फ्राम आ गिवन सोर्स, किसी भी सोर्स से यानी कि किसी टॉर्च से या कहीं भी से निकलने वाली जो लाइट है वो वेरीज इन्वर्सली, उसका ताल्लुक उल्टा है। इन्वर्सली का मतलब उल्टा होना। एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के यानी कि डी के स्क्वायर के, फ्राम इट सोर्स से। इफ़ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, इंटेंसिटी की जो यूनिट है उसने 20 कैंडल पावर दी है। तो इंटेंसिटी अगर 20 कैंडल पावर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फुट एफ टी, तो डिस्टेंस जो दिया है उसने 12 फीट दिया है, यानी कि जो डी है वो 12 है। फ्राम द सोर्स का मतलब है जहाँ से रोशनी निकल रही है। तो यहाँ तक हमें उसने जो गिवन है वो हिस्सा दिया है, इधर तक ये गिवन का हिस्सा है। इस हिस्से की मदद से हमने अपनी इक्वेशन बना लेनी है, अपना फार्मूला बना लेना है, और फिर हमने फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 एफ टी फ्राम द सोर्स। तो फिर 8 फुट के फासले पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमने मालूम कर लेनी है। तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए ये मैंने लिख दिया है पहले कि द इंटेंसिटी आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये 1/d² का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली वेरीज करती तो फिर मैं डी आई ये साइन लगाता और d² लिख देता, लेकिन उसने यहाँ पर हमें सवाल में इन्वर्सली कहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्राम अ गिवन सोर्स वेरीज इन्वर्सली, तो वेरीज इन्वर्सली की वजह से ये साइन वेरीज का है, और इन्वर्सली के लिए 1/d² मैंने लगाया है, ओवर में डी को स्क्वायर को लिखा है। और स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उसने कहा था, तो इसलिए डी का स्क्वायर लगा दिया। तो आगे उसने इंटेंसिटी जो है ना 20 कैंडल पावर दी थी, तो मैंने 20 कैंडल पावर लिख दिया। और डिस्टेंस उसने 12 FT दिया है, फीट दिया है, तो मैंने 12 फीट उसका डिस्टेंस लिख दिया। अब इसकी मदद से पहले हमें इक्वेशन बनानी है, और तो इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट हिस्सा सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन अब कैसे बना सकते हैं कि जैसे उसने दिया है आई इज़ ये आई मैंने लिखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इस साइन को हटाएंगे, ये वाला तो इक्वल साइन आ जाएगा और के आ जाएगा, तो के ऊपर आ जाएगा, ओवर d² लिख देंगे। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से इक्वेशन नंबर 1 ये जो बन गई है, इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, आई की और डी की। तो लिहाजा हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 20, आई की जगह 20 लिख दिया, ये जो आई था। के को हमने मालूम करना तो ऐसे ही लिख दें, और डी की जगह 12 लिख दें। अब क्योंकि डी का स्क्वायर है तो इसलिए 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब 12 स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप 20 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर लिख दें इज इक्वल टू के। अब जो 12 का स्क्वायर होता है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर का मतलब ये है 12 दो दफ़ा लिखना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू के। अब इनको आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 क्या बनता है 144। तो इसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब आप 20 को 144 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 सबके साथ 0 दे देगा, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 8 आ जाएगा, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो 288 हमारे पास के का आंसर आ चुका है। अब जब के का आंसर आ चुका है तो हम अपनी आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। ये जो इक्वेशन है उसके अंदर के का आंसर पुट कर दो, आई इज इक्वल टू के की जगह पर लिख देते हैं, ये जो के है वो मेरा पास आया है 2880, आई इज इक्वल टू 2880 ओवर यहाँ d² है तो ओवर d² हम लिख देते हैं।
तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, जो कि फाइनल हमारी इक्वेशन है, जिसको हम आंसर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसने कहा है हमें कि जो इंटेंसिटी है एट आ पॉइंट 8 FT आपने मालूम करनी है। 8 फीट पर आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो जो हमें डाटा दिया उसने, अब I इज़ इक्वल टू 8 फीट, 8 फीट उसने हमें बता दी है इंटेंसिटी। हाँ, तो सॉरी, फाइंड द इंटेंसिटी एट आ पॉइंट 8 फीट। 8 फीट फासला है, इंटेंसिटी नहीं है, 8 फीट फासला है। तो यहाँ पर हम D लिखेंगे, D इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास आ गया, D इज़ इक्वल टू 8। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये दोबारा आप फार्मूला लिख लो। यहाँ पर I इज़ इक्वल टू 288 ओवर D की वैल्यू ये वाली है, तो 8 पुट कर देंगे। यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि D का स्क्वायर है तो लिहाजा इस 8 का भी स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें इसे 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा और कैंसल आउट करना पड़ेगा। I को ऐसा छोड़ दो और 2880 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर है तो 8 2 दफ़ा हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको डिवाइड करते हैं। 2880 को आपने 8 पे पहले डिवाइड करना है, फिर दोबारा 8 पे डिवाइड करना है। तो डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं। 8 3 ज़ा 24, जहाँ पर 4 बचेगा तो 48, और 8 6 ज़ा 48। तो 8 बार डिवाइड हो सकता है, तो पहले मैं 8 बार डिवाइड करता हूँ। तो 8 1 ज़ा 8 आ गया, और 8 4 ज़ा 32 हो जाता है, 8 3 ज़ा 24 आता है। तो यहाँ 3 आ जाएगा। इधर जब 24 बचे आएगा, 24 में से 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इधर 48 बना देगा। तो 48 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 पर, तो आंसर क्या आएगा, 4 6 ज़ार 8 4 6 ज़ार 28 6 ज़ार 48। तो यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा। तो और ये वाला जो ज़ीरो है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर हम 2880 को 8 पर डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर 4 आया, 8 में से 4 निकाला 4 आया, और इधर से 8 नीचे उतार लिया, ये 8 आ गया, ये वाला 8 यहाँ पर। तो 8 6 ज़ार 48, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 48 आ जाएगा, और ये जो ज़ीरो है ये ऊपर चला जाएगा। तो 360 हमारे पास आ चुका है, और ये सारा का सारा हमारा कट चुका है, और 8 भी नीचे से कट चुका है। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो I इज़ इक्वल टू 360 ओवर 8 हमारे पास बचा हुआ है। ये जो एक 8 था ये वाला यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ये जो आंसर था वो ऊपर लिख दिया। अब दोबारा इसे काटो तो 8 1 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, यहाँ से 6 में से 2 निकाला तो 4 बचेगा 40, और 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर 45 आएगा, यानी कि 360 को अगर आप 8 पर डिवाइड करते हो तो आंसर 45 आता है। तो 45 हमारी इंटेंसिटी का आंसर आया। और इंटेंसिटी की यूनिट देख लो, ऊपर उसने कहा था कैंडल पावर है इंटेंसिटी की यूनिट, तो हम उसे कैंडल पावर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कैंडल, और P फॉर पावर मैंने लिख दिया शॉर्ट करके, आप लोग पूरा इसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सम सोल्व हो गया है। अब सम नंबर 5 देखते हैं। तो 5 जो है वो है दी प्रेशर P इन आ बॉडी फ्लूइड। देखें सवाल, द प्रेशर P इन आ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली। फ्लूइड का मतलब होता है बहने वाली कोई सी भी चीज़, यानी कि पानी वगैरह। तो पानी वगैरह के अंदर किसी जिस्म का प्रेशर है, वेरीज डायरेक्टली एट द डेप्थ। तो डेप्थ के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक़ बनता है।
मतलब ये कि अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा और डेप्थ कम होगी तो प्रेशर कम होगा। डायरेक्टली का मतलब होता है दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी साथ बढ़ रही है। दो क्वांटिटीज़ अगर एक दूसरे के साथ एक तरह बढ़ रही होती हैं और कम हो रही होती हैं तो वो ताल्लुक डायरेक्टली होता है, वेरीज डायरेक्टली। इफ़ द प्रेशर exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 फीट, तो फ्लूइड की जो गहराई है अगर वो 5 फीट होती है, हाई है, तो इज़ 2.25 LB पर स्क्वायर, तो जो प्रेशर हो जाता है वो 2.25 LB पर स्क्वायर इंच हो जाता है। स्क्वायर इंच है, आई फॉर IN का मतलब है इंच, स्क्वायर इंच हो जाता है। तो यहाँ तक हमें जो है ना गिवन दिया हुआ है, यहाँ तक गिवन है, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ गिवन का। तो इसकी मदद से हमने इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाकर फिर हम नेक्स्ट हिस्सा करेंगे। जो प्रेशर P ऑफ अ फ्लूइड ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज वेरीज डायरेक्टली टू D। लिख लेते हैं पहले हम, तो यहाँ पर लिखते हैं P वेरीज डायरेक्टली एज D, यानी कि P बढ़ेगा तो D बढ़ेगा, P कम होगा तो D भी कम होगा। If pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet, मतलब जो डेप्थ है D है वो उसने दी है 5 फीट, हाई इज़ 2 पॉइंट, और जो प्रेशर है वो कितना है 2.25 LB पर स्क्वायर इंच। पर स्क्वायर इंच, ये जो लाइन है ना इसका मतलब है पर स्क्वायर इंच। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करके पहले अपने इक्वेशन बना लेनी है। तो जब हमारी इक्वेशन बन जाएगी तो हम उसके अंदर वैल्यू पुट करके बाकी सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। P, ये साइन हटाया तो इक्वल साइन आ गया और K आ जाएगा साथ, K और D वैसे का वैसे आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो और P की वैल्यू है 2.25, K की वैल्यू हमने यहाँ मालूम करनी है और D की वैल्यू है 5। इसको ब्रैकेट में ले देते हैं मल्टीप्लाई की शक्ल में 5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2.25 ओवर 5 इज इक्वल टू K। इधर हमारे पास K आ गया। अब हमने 2.25 को 5 पे डिवाइड करना है, तो ये मैं साइड पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो हम इसको डायरेक्टली पॉइंट वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड करके दिखाता हूँ, 2.25 डिवाइड बाय 5। अब ये पॉइंट पहले आप ऊपर ले जाओ क्योंकि ये 2 छोटा और 5 बड़ा है, तो आप पॉइंट ऊपर ले जाएं, 0 लगाकर पॉइंट ऊपर ले गए। अब 22 बना लें इसको, तो 22 5 वाला टेबल 22 तक पढ़ें तो 5 4 20 आ जाता है। तो ये हमारे पास 20 आ गया। तो अब माइनस करेंगे तो 2 में से 0 निकालेंगे तो आंसर 2 ही आएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब 5 5 25, तो जब इसका टेबल पड़ा, सॉरी 5 9 5 5 25, तो 5 ऊपर चला गया और 5 यहाँ 25 यहाँ नीचे आ गया। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया और 0.45 इसका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, आप इस तरह से हल कर लें, और एक और तरीका भी है इसको करने का कि आप ऐसे करो कि ये जो हमारा क्वेश्चन था 2.25 ओवर 5, आप इसको ऐसे लिखो 225, और ये जो पॉइंट है इसकी जगह पर आप 1 लगाएं और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दें, और ये जो 5 है इसे नीचे मल्टीप्लाई में लिख दें, यूँ इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। अब आप इसकी कटिंग करें तो फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कटिंग कैसे करनी है, 5 1 5 5 4 20
और 5×5 = 25 ये आ गया। अब आप पॉइंट लगाओ, तो इस ज़ीरो की वजह से ये ख़त्म, इस ज़ीरो की वजह से ये ख़त्म और इस 1 की वजह से पॉइंट आ गया। तो यूँ फिर 0.45 आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आप पॉइंट में अपना आंसर निकाल सकते हो। तो लिहाजा के का आंसर क्या आ गया, 0.45 = के। ये के का आंसर आ चुका है। अब हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई थी, इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर हमने के का आंसर पुट कर देना है। तो P = KD हमारी इक्वेशन आई थी। तो P = के का आंसर क्या आया, 0.45 और साथ हमने D लिख दिया। तो ये हमारी ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसकी वजह से हमने बाकी सम का नेक्स्ट हिस्सा हल करना है। तो सम का नेक्स्ट हिस्से में क्या पूछता है, वो कहता है कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 lb²/इंच। तो वो कहता है कि डेप्थ कितनी होगी। हाउ डीप का मतलब है डेप्थ कितनी होगी, यानी कि हमने डी फाइंड करना है। डेप्थ कितनी होगी, टू एक्सर्ट अ प्रेशर के प्रेशर लग सके, कितना प्रेशर लग सके। प्रेशर = 9 lb/²इंच। तो ये हमने लिख दिया, उसकी यूनिट 9 lb/²इंच। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाना है। तो P की वैल्यू उसने बताई हुई है, P की वैल्यू हमने 9 लिख दी P की जगह पर, ये इक्वल साइन लगा दिया और ये जो 0.45 है ये ऐसे ही लिख दिया और ये D लिख दिया। तो ये वाला D ऐसे लिख दिया और ये वाला भी ऐसे लिख दिया। अब 0.45 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 9 / 0.45 बन गया = D आ गया। अब 9 को 0.45 के साथ डिवाइड करना है, फिर ये डिवाइड करना मुश्किल है। आप लोगों को लगता है कि डिवाइड नहीं हो सकना आपसे, तो आप इसको ज़रा सिंपल बना लो। तो 9 आप 4 5 लिख लें और जो नीचे पॉइंट है ना, ऊपर पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और जो नीचे पॉइंट है उसकी जगह पर 1 आया। ये जो पॉइंट है इसकी जगह पर 1 आया और 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ गई। तो इस तरह से आप इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। इधर आपका D आ रहा है, वैसे का वैसे लिख लें। अब काटें तो 9 1 = 9 और 9 5 = 45। तो नीचे 5 आ गया। अब 5 1 = 5 और 5 2 = 10 और ये वाला 0 साथ लगा दें। तो इसका मतलब है हमारा जो D का आंसर आया वो क्या आया है, D = 20। तो यहाँ पर D 20 लगा दें। और जो डेप्थ है वो किस में दी हुई थी उसने, यहाँ पर देख लो हमारा सवाल है, सवाल के अंदर FT में दी हुई है, फुट के अंदर। तो फीट हमारी जो है ना FT उसकी यूनिट है, तो साथ आप FT ज़रूर लगाओगे क्योंकि 0.5 इसके मास होते हैं। तो क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है लेबर कॉस्ट, लेबर का ख़र्चा कितना होता है वो C से ज़ाहिर करता है और वो वेरीज जॉइंटली, उसका ताल्लुक़ है इकट्ठे होकर एज अ नंबर ऑफ़ वर्कर। नंबर ऑफ़ वर्कर जो है ना उनको N लेना है, जो वर्कर की तादाद है, मज़दूरों की तादाद है, उसको N लें। एंड द एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़, और जो दिन हैं एवरेज के तौर पर दिनों को लेना है, तो दिनों को आपने D कहना है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अगर 800 मज़दूरों का जो ख़र्चा आता है फॉर 13 डेज़, 13 दिनों के लिए, वो जॉइंटली मुकम्मल तौर पे कितना बनता है, इज़ 28,600 28,600 मतलब ये कि 2,86,000 उसका ख़र्चा बनता है। 13 दिनों के लिए 800 मज़दूरों का ख़र्चा बनता है। तो ये जो उसने हमें यहाँ तक दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने पहले इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाते हैं। देन फाइंड द लेबर कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट आपने मालूम करना है।
600 वर्कर का मालूम करना है, 600 वर्कर का फॉर 18 डेज़, 18 दिनों के लिए अगर 600 वर्कर काम करते हैं तो तब उसका ख़र्चा क्या होगा। तो हमने पहले इक्वेशन बनानी है और फिर बाद में हमने इसको पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ये डाटा फीड कर दिया हुआ है कि जो कॉस्ट है उनका वो वेरीज़ करता है जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब है दोनों एक साथ, यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर और डेज़ के साथ उसका वेरीज़ डायरेक्टली ताल्लुक़ है, बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो उसमें एन जो नंबर ऑफ़ वर्कर है वो 800 उसने दिया, और जो दिन है उसने 13 दिए, और कॉस्ट उनका सारा खर्चा जो है ना वो 2,86,000 रुपीज़ दे दिया। आर इसका मतलब है रुपीज़। तो हमने ये वैल्यू सारी इसके अंदर पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इक्वेशन बनाते हैं, C = KND। तो पहले हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे। C की वैल्यू वो लिखी हुई है 2,86,000 पूरा = K को हमने फाइंड करना है, और N जो है उसने 800 दिया हुआ है। डॉट लगाकर 800 लिख देता हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर डॉट लगाकर D की वैल्यू 13 ये लिख देते हैं। अब जो इधर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, तो उनको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं, = K लिख देते हैं। तो 286,000 डिवाइड बाय 800, पहले ये वाला 800 नीचे आ गया, फिर डॉट लगाकर ये 13 भी इधर नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं K के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। अब इनको काटते हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले ये जो दोनों ज़ीरो है ना वो इन दोनों ज़ीरो के साथ काट दो। अब जो 8 है उसको डिवाइड करके देखो इनको काटता कि नहीं, तो 2 के साथ काट लेते हैं पहले, 8 के साथ नहीं काटते। सपोज़ 2 के साथ काट लेते हैं, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2,8,6,000। ये 2,8,6 एक ज़ीरो बची हुई है, 2 ज़ीरो कट गई हैं, और नीचे हमारे पास है 8 बचा हुआ है नीचे, और 13 बचा हुआ है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब हम इनको काटते हैं, तो 8 को 2 के साथ काटें तो 8 4 ज़ार 2 4 ज़ार 8, यहाँ 4 आ जाएगा, और ऊपर 2 1 ज़ार 2, और 2 4 ज़ार 8, और 2 3 ज़ार 6, 1 4 3 आ जाएगा, और साथ ये ज़ीरो आ जाएगी। तो अब यहाँ पर नीचे बचा हुआ है 4, ऊपर बचा हुआ है 1 4 3 0 ओवर नीचे 4 डॉट 13 = K। अब दोबारा देखें किसके साथ कटता है, ये 4 कटता है। अगर 2 के ज़रिए से हम काट दें हैं तो 2 ज़ार 4, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14, और 2 1 ज़ार 2, और 2 5 ज़ार 10। तो ये जो ज़ीरो है ये भी साथ ही आ गई है। अब 14 30 जो है ना वो 7 15 उसका आंसर आ चुका है। तो अब मज़ीद देखें करता है कि नहीं, तो 3 के साथ 13 के साथ करता है, तो 13 पे आप इसको डिवाइड करके देख लें। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 15 ओवर 2 13 ज़ार 26, 13 2 ज़ार 26 आ गया, = K। अब इसको 7 15 को आप 26 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ। 7 15 ऊपर वाला अंदर रखना होता है हमेशा, नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है अगर हमें डिवाइड करना हो फ्रैक्शन को। तो अब ये 71 है, ये 26 है, 26 2 ज़ार कितना हो जाएगा 56, 52 हो जाएगा 26 2 ज़ार, और 26 3 ज़ार 3 6 ज़ार 18 बड़ा हो जाता है, तो 2 ज़ार ही हमें करना पड़ेगा। 2 6 ज़ार 12, और 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 52 आता है। 11 में से 2 निकाला
9 आ गया। इधर 6 बचा, 6 में से 5 निकाला 1 आया, और इधर से 5 नीचे उतारा। अब 26 इसके साथ कितने बार आता है, तो 2 अगर मैं करता हूँ 2 को 9 के साथ 18, 2 6 9 6 आर 54, 9 6 आर 54 और 9 2 आर 18। 9 के साथ नहीं होता, 8 के साथ हो जाएगा। यहाँ पर 8 के साथ करके देखते हैं। 8 6 आर 48, 48 8 आया 4 कैरी, और 8 2 आर 16, 16 और 4 20। सॉरी 8 के साथ भी नहीं हो सकता, 7 के साथ होगा। इसे काट के 2 और 7 के साथ करना पड़ेगा। तो 7 6 आर 42, 42 का यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आया, और 4 कैरी, और 7 2 आर 14, 14 और 2 18। यहाँ पे 18 आ गया। माइनस किया, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आएगा, 5 में से 2 निकाला 3 आया, 9 में से 8 निकाला 1 आया, तो 13 यहाँ पर नीचे बच जाता है। तो ये हमारे पास के का जो आंसर आया वो ऊपर 27 है, नीचे 13 है। तो के का आंसर हमने पॉइंट पे निकालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, पॉइंट पे निकालेंगे तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इसको इस हालत में रहने दें, इसी हालत में इसको यूज़ कर लें 715/26, क्योंकि आगे भी जाकर इसकी हमें कटिंग करनी पड़नी है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अब इक्वेशन हम बना लेते हैं इसकी। इक्वेशन क्या थी हमारा, इधर जो ये वाला हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, इसको हमने पिक करना है। C = KND। तो अगर तो डिवाइड करके होल नंबर में आंसर आ जाता तो ठीक था, लेकिन होल नंबर में नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा, तो लिहाजा इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं और के की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर के की वैल्यू आई 715/26 और ND 7 आ गया। अब जो सवाल का हमारे का बाकी हिस्सा है जिसको हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600। जो टोटल वर्कर हैं वो 600 हैं और 18 डेज़ हैं, मतलब जो N है हमारे पास, N जो है वो 600 है, 600 वर्कर हैं, और डेज़ जो है ना D वो है उसने दिया हुआ है 18 डेज़, 18 डेज़ हैं। तो अब हमने N की जगह पर 600 लिख देना और D की जगह पर 18 लिख देना है। तो हम लेकर C का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 715/26 N की जगह पर लिखा, इसको बड़ी लाइन कर लेते हैं। N ऊपर आएगा, ऊपर 600 आ जाएगा क्योंकि ND ऊपर है, और डेज जो है ना 18 है, तो डॉट लगाकर 18 लिख देंगे। अब इनको काटो किसके साथ जो करते हैं, अगर हम 2 के साथ काटते हैं तो 2 1 2 एंड 2 3 6, 13 आया, और इधर से 2 9 18। अब आगे इनको ऊपर वालों को फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ना है और नीचे वालों पे डिवाइड करना पड़ना है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को डिवाइड करते हैं। C = 715 मल्टीप्लाई बाय 600 और मल्टीप्लाई बाय 9/13। तो अब 13 पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे तो कट सकता नहीं है, तो बेहतर है कि हम ऊपर वालों को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और 13 पे डिवाइड करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 600 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 600 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे कर लेते हैं। तो 6 9 63 न 54 54
6 9 ज़ार 54, 54 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे ये, तो ये सिंपली आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जानी है। 9 6 ज़ार 54 और साथ ये 2 ज़ीरो लगा दी तो ये आंसर आ गया। अब 7 1 5 ये दोनों मिलकर कितने बन गए हैं 5400 ओवर 13 है, तो ये 13 नीचे आ गया। अब अगर हम इसको करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमें पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पे डिवाइड करना पड़ेगा। 7 15 पे तो हमने डिवाइड करके देखा था, 13 डिवाइड नहीं हो रहा था, पॉइंट में आंसर आ रहा था, लेकिन 54 को हम डिवाइड करके देखते हैं 13 के साथ, तो इसके साथ डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो 54 ये जो 54 है 100 इसे डिवाइड करें 13 से, तो 13 3 ज़ार 39, 13 4 ज़ार 52, 13 4 ज़ार 52 आता है, 3 4 ज़ार 12 और 4 1 ज़ार 4 और 1 5। तो माइनस करें तो यहाँ से 2 बचता है और यहाँ पर हमारे पास 0 आ गई, 200 आ गया। अब 13 1 ज़ार 13, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 13, माइनस किया 13 में 10 में से 3 निकाला 7 और यहाँ पे ये वाले 0 नीचे उतार ली 7 0। अब 13 4 ज़ार 52 होता है और 13 5 ज़ार 61, 13 5 ज़ार कितना होगा 65, 5 के साथ कर लेते हैं, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5 और 1 6, 65 ही आता है। इसमें से 5 यहाँ पर आ गया, 10 में से 5 निकाला तो 5 आया, 5 रिमाइंडर आ गया। अब इसको अगर आप पॉइंट में आंसर निकालते हैं यहाँ पर 0 50, तो ये आगे आगे प्रोसीड होता चला जाना है। बेहतर यही था कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते और 13 से डिवाइड कर देते, तो अब ऐसा ही करना पड़ना है। मेरा ख्याल था कि इसको डिवाइड करके 13 से हमारा होल नंबर में आंसर आ जाएगा और हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का ये एक्सपीरियंस ही होगा कि इस तरह से डिवाइड करने से फिर हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है और पॉइंट में भी बड़ा बड़ा आंसर जाए जाना आगे। तो इस वजह से बेहतर यह है कि हम इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों नंबर्स को और 13 पे फिर डिवाइड करते हैं। तो देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर ये सी चलता आ रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 0 0 मल्टीप्लाई बाय 7 1 5, तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 और 5 ज़ा 25, 25 और 2 25 और 2 27, ये 5 के साथ किया तो ये वाला आंसर 1 के साथ करेंगे तो 1 पहले के नीचे क्रॉस कर दिया, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4 और 1 5 ज़ा 5, सॉरी अभी 7 रहता है तो 7 पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे के नीचे भी क्रॉस और 7 0 ज़ा 0 आया यहाँ पर और 7 0 ज़ा 0 ये भी आया यहाँ पर और 7 4 ज़ा 28, 28 का यहाँ पर 8 आया 2 कैरी और 7 5 ज़ा 35, 35 और 2 कितना हो गया 35 और 2 37, तो यहाँ पर हम 37 लिखेंगे, ये 37 लिख दिया 37। अब इसको प्लस करेंगे, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, 7 और 4 प्लस किया तो कितना बचा 11, 1 आया 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 5 1 और 2 3, 3 और 5 हो गए 8, 8 में 8 प्लस किया तो 16, 1 कैरी, 1 और 7 8 और ये 3 का 3 आया, तो 3 8 6
1 हमारे पास आंसर आया इसका। C इज इक्वल टू 386 1 टेट्रा 0 000 एंड डिवाइड बाय 13। अब इस नंबर को हमने 13 पे डिवाइड करना है, तो तब हमारा आंसर आएगा। तो इस नंबर को 13 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ इस नंबर को 386 1 000 डिवाइड बाय 13। 13 2 ज़ा 26, माइनस किया 2 आया, इधर से 1 आया, इधर से 6 नीचे उतरा। अब 126 बनता है, तो 13 कितने ज़ार 126 होगा, 9 के साथ 13 को करके देखते हैं। तो यहाँ पर 9 3 ज़ार 27, 7 आया, 2 कैरी, 9 1 ज़ार 9, 9 और 2 11, तो इसे छोटा है, माइनस करेंगे। 16 में से 7 निकाला तो बाकी कितना बचा 9, और इधर 1 बचा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। इधर से अब ये 6 नीचे आ गया हुआ है, अब हमने 1 नीचे उतारना है, तो यहाँ 1 आ गया। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे कि 91 आ जाए, तो 13 7 ज़ार 91 आता है। 7 के साथ करें, 7 3 ज़ार 21, 1 आया, 2 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 2 9, तो माइनस किया, ये 0 0 आ गया। और ये वाले जो तीनों ज़ीरो हैं ये सारे ऊपर चले जाएंगे, ये सारे ज़ीरो मैंने ऊपर लगा दिए। तो यूँ 29,700 हमारे पास आंसर आया। तो यहाँ पर हम आंसर लेते हैं कि सी का आंसर क्या आया, 29,700 रुपीज़ RS। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो इस तरह से खपने से आप लोगों को खपना चाहिए, आप लोगों को भी, ताकि आप लोगों को मैथ करनी आए। तो मैथ में आप लोग मुश्किल सम करोगे, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो तभी माइंड ओपन होता है। तो देखते हैं इसका आंसर ठीक है डियर स्टूडेंट। ये थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये 16 में 7 निकाला 9 आया था, ऊपर से 1 उतारा तो 91 बन गया। 13 वाला टेबल 7 तक पढ़ें तो 91 आ जाता है। तो यूँ हमारा पूरा डिवाइड हो गया। ये आंसर बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।